कारक। नेहा ने सत्या को राखी बांधी, डाल से फूल गिर गया। संगीता को समोसा खिलाओ, कबीर युवराज का भाई है। रजनीश कार से कार्यालय गया, मछलियां पानी में तैरती हैं। राज रानी मनोज के लिए खाना बना रही है। वाह, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, को, से, के लिए, का, में, वाह कारक के चिन्ह हैं। इन्हें विभक्तियां कहते हैं। कारकों के ये चिन्ह ही वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं तथा वाक्य के अर्थ स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद: कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक विभक्तियां: क्रिया के साथ लगाकर पूछा जाने वाला प्रश्न। उदाहरण: कर्ता कारक शून्य, ने, कौन, किसने। रजत खाना खाता है, राजू ने पत्र लिखा। कर्म कारक शून्य, को, क्या, किसको। माँ खाना बनाती है, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। करण कारक से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा। सीमा साइकिल से स्कूल गई, पत्र के द्वारा समाचार मालूम हुआ। संप्रदान कारक को, के लिए, किसके लिए। मनोज ने दिनेश को पुस्तक दी, मैं पिताजी के लिए चप्पल लाया। अपादान कारक से, कहां से, अलग होने का भाव। पेड़ से पत्ता गिरा, गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध कारक का, की, के, री, रे। रा, ना, नी, ने। किसका, किसकी, किसका। रमन का भाई आया है, मेरी बहन बीमार है, वह अपना काम कर रहा है। अधिकरण कारक में, पर, किसमें, किस पर। पुस्तक अलमारी में रखी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। संबोधन कारक हे, अरे, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो। अरे लड़कों, यहाँ मत खेलो। कर्ता कारक परसर्ग शून्य, ने। कर्ता का अर्थ है किसी काम को करने वाला। किसी वाक्य में जिस शब्द से किसी काम के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक होता है। कर्ता का परसर्ग ने है। ने परसर्ग का प्रयोग केवल उन्हीं वाक्यों में किया जाता है जिनकी क्रिया सकर्मक, भूतकाल तथा पूर्ण कृदंती किसी कार्य की पूर्णता को दिखाने वाली होती है। रमन ने पत्र लिखा, श्रेया ने नाटक में अभिनय किया। कर्ता कारक को पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में प्राप्त होने वाला शब्द कर्ता कारक होता है। जैसे क्रिया, क्रिया से प्रश्न, कर्ता कारक, परसर्ग। लिख रहा है, कौन, रमन ने। अभिनय किया, किसने, श्रेया ने। कर्म कारक परसर्ग शून्य को। वाक्य में कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, पर सदैव नहीं। को परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है। राजेश सेब खाता है, माँ ने रवि को टॉफी दी। पहले वाक्य में को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि सेब अप्राणीवाचक कर्म है। दूसरे वाक्य में रवि प्राणीवाचक कर्म है, इसलिए इसके साथ को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। वाक्य में दो कर्म का प्रयोग। कभी कभी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे शिक्षक ने बच्चों को व्याकरण पढ़ाया। इस वाक्य में दो कर्म हैं, बच्चों और व्याकरण। इस वाक्य में भी प्राणीवाचक कर्म बच्चों के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि अप्राणीवाचक कर्म व्याकरण के साथ नहीं। कर्म कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होगा वह कर्म कारक होगा। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, प्रश्न क्या खेलते हैं, उत्तर फुटबॉल, अतः फुटबॉल कर्म कारक है। माताजी ने नेहा को बुलाया है, प्रश्न किसे बुलाया है, उत्तर नेहा को, अतः नेहा को कर्म कारक है।
वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यवहार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। करण कारक परसर्ग से के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम के सहयोग से क्रिया संपन्न हो उसे करण कारक कहते हैं। रमेश गेंद से खेल रहा है, कविता फूलों से माला बना रही है। उपर्युक्त वाक्यों में खेलने की क्रिया गेंद से की जा रही है, माला बनाने की क्रिया फूलों से की जा रही है। साधन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण गेंद और फूल करण कारक हैं। वाक्य में प्रयुक्त करण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा प्रश्न करना होता है। उदाहरण, रमेश किससे खेल रहा है? गेंद से। कविता किससे माला बना रही है? फूलों से। संप्रदान कारक परसर्ग को के लिए। संप्रदान कारक का अर्थ है देना। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, इसे बताने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। शिवानी पुत्र के लिए अमरूद लाई, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। उपर्युक्त वाक्यों में शिवानी और गुरु करता है, ये पुत्र और शिष्य के लिए क्रिया कर रहे हैं, अतः पुत्र और शिष्य संप्रदान कारक हैं। इनके साथ संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए और को लगा है। संप्रदान और कर्म कारक में अंतर। अमन ने रजनी को पुस्तक दिखाई, अमन ने राजेश को पुस्तक दी। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में क्रिया दिखाई का फल राजेश पर पड़ता है, अतः यहाँ रजनी कर्म कारक है, और दूसरे वाक्य में देने की क्रिया राजेश के लिए हुई है, अतः राजेश संप्रदान कारक है। अतः यह स्पष्ट होता है कि कर्म कारक में जिस पद के साथ को विभक्ति जुड़ी होती है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है। अपादान कारक परसर्ग से अलग होने का भाव। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। पेड़ से पत्ता गिरा, राकेश दिल्ली से घर आया। उपर्युक्त वाक्यों में पेड़ से तथा दिल्ली से अपादान कारक हैं, क्योंकि इनसे पृथकता या अलगाव के भाव का बोध होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। इस कारक का प्रयोग पृथकता के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थितियों में भी होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से डरने का भाव प्रकट हो, जैसे छात्र अध्यापक से डरते हैं। जहाँ घृणा का भाव प्रकट हो, जैसे हमेशा बुराई से घृणा करो। जहाँ तुलना का भाव हो, जैसे राम मोहन से चतुर है। जहाँ सीखने का भाव हो, जैसे हम अध्यापक से अंग्रेजी सीखते हैं। जहाँ लज्जा का भाव हो, जैसे भावना बड़ों से शर्माती है। जहाँ दूरी का ज्ञात हो, जैसे विद्यालय घर से बहुत दूर। अपादान तथा करण कारक में अंतर। नक्श पेंसिल से चित्र बनाता है। नीना सीढ़ियों से गिरी। उपर्युक्त वाक्यों में से कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में पेंसिल के साथ लगा से साधन है, जिससे चित्र बनाने की क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए यहाँ करण कारक के रूप में से का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य में से अलगाव का बोध कर रहा है, अतः यहाँ अपादान कारक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करण कारक में साधन के अर्थ में से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान कारक में पृथकता के लिए से का प्रयोग होता है। संबंध कारक परसर्ग का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। राकेश का भाई बीमार है, यह सुमन की बहन है। अमृत के मित्र आए हैं, यह मेरी पुस्तक है। उपर्युक्त वाक्यों में राकेश का, सुमन की, अमृत के तथा मेरी का संबंध क्रमशः भाई, बहन, मित्र तथा पुस्तक से है, अतः ये संबंध कारक के उदाहरण हैं। संबंध कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसका या किसकी लगाकर प्रश्न करना होता है। अधिकरण कारक परसर्ग में पर। क्रिया जिस स्थान पर या जिस समय में घटित होती है वह स्थान या समय संबंधी आधार अधिकरण कारक कहलाता है। सरोवर में कमल खिला है, मछली पानी में तैर रही है।
मेज पर पुस्तक रखी है, छत पर बंदर बैठा है। उपर्युक्त वाक्यों में सरोवर में, पानी में, मेज पर तथा छत पर क्रमशः कमल, मछली, पुस्तक तथा बंदर संज्ञाओं के लिए आधार का कार्य कर रहे हैं। अतः ये अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। वाक्य में प्रयुक्त अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसमें या किस पर लगाकर प्रश्न करना होता है। मछली किसमें तैर रही है? पानी में। कमल किसमें खिला है? सरोवर में। पुस्तक किस पर रखी है? मेज पर। बंदर किस पर बैठा है? छत पर। संबोधन कारक परसर्ग हे, अरे। संज्ञा के जिस रूप से पुकारने और संकेत करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। रोहन, ये क्या कर रहे हो? अरे, तुम कब आए? वाह, कितना सुंदर उपवन है। हे भगवान, तुम ही हमारी रक्षा करो। उपर्युक्त वाक्यों में रोहन, अरे, वाह तथा हे भगवान संज्ञा व सर्वनाम को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। अतः ये संबोधन कारक के उदाहरण हैं। विशेष, वास्तव में संबोधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता। जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाता है उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया जाता है। हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन।